पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान प्रेसिडेंट के पास आया होता है जो सभी का 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने वाला टेस्ट लेते हैं। और यहाँ पर बायतियान टेस्ट इसलिए देना चाहता है क्योंकि वो 3 स्टार अल्केमिस्ट बनकर जो ब्लू फायर है उसे लेना चाहता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। लेकिन उस फायर को सिर्फ 3 स्टार अल्केमिस्ट ही ले जा सकता है। इसलिए बायतियान ने डिसाइड किया कि वो 3 स्टार अल्केमिस्ट बनकर दिखाएगा, जिसके बाद तो वो आसानी के साथ उस ब्लू फायर को ले सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट जो होते हैं बायतियान को वहां ले जाने लगते हैं जहाँ पर 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट लिया जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट जो होते हैं बायतियान से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिस पर बायतियान कहता है, मैं तो अभी सिर्फ 16 साल का हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट भी हैरान थे कि तुम तो अभी सिर्फ 16 साल के ही हो और मैंने आज तक के 16 साल का 3 स्टार अल्केमिस्ट नहीं देखा। अगर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया तो मेरी नजरों में सबसे कम उम्र वाले 3 स्टार अल्केमिस्ट बन जाओगे तुम। जिसके बाद वो उसे काफी सारे हर्ब्स देते हैं और उन हर्ब्स की मदद से उसे पिल को रिफाइन करना होगा, जिससे जैस्मिन रिफाइन तो कर रही थी लेकिन वो उसे रिफाइन नहीं कर पाई थी। और अब उसी पिल को रिफाइन करने की बारी बायतियान की होती है। अगर उसने यहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर लिया तो वो इस अल्केमिस्ट टेस्ट को पूरा कर लेगा, जिसके बाद उसे 3 स्टार अल्केमिस्ट बना दिया जाएगा। तब बायतियान जैसे सारे हर्ब्स देखता है वो प्रेसिडेंट से कहता है, आपको किसी भी फर्नेस को लाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऑरा से बना हुआ एक फर्नेस ले आऊंगा और उसी के अंदर मैं इस पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। जो सुनकर सारे लोग हैरान थे कि आखिर बायतियान यहाँ पर कहना क्या चाहता है। लोग तो यहाँ पर एल्केमी फर्नेस के साथ साथ भी पिल को रिफाइन नहीं कर पाते, तो ये बायतियान बिना एल्केमी फर्नेस के पिल को रिफाइन कर लेगा, ये तो नामुमकिन के बराबर है। जिसके बाद बायतियान वहाँ पर अपनी ब्लू फायर का इस्तेमाल करते हुए एक एल्केमी फर्नेस बना देता है जो कि ऑरा से बना हुआ था और उसी फर्नेस के अंदर वो उस पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि बायतियान की फायर कंट्रोल टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी मदद से इसने फर्नेस भी बनाया और उसी के अंदर उस पिल को भी रिफाइन कर रहा है। इसके बाद बायतियान अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अच्छी तरह से उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से चारों तरफ बस उसकी ब्लू फायर फैल चुकी थी और वो फायर मिलते हुए उस पिल को वहां पर रिफाइन करने की कोशिश कर रही होती है। ये सारी चीजें देखकर प्रेसिडेंट भी हैरान थे कि आज तक मैंने इस तरह का एल्केमी मेथड कभी नहीं देखा। ये बायतियान तो सच में कमाल का इंसान है। वहीं जैस्मिन अपने दूसरे एडलर से पूछ रही होती है, क्या आपको लगता है कि बायतियान इस टेस्ट को पूरा कर लेगा, क्योंकि इसमें तो मैं खुद फेल हो चुकी थी। लेकिन वो सभी एल्डर कहते हैं, उम्मीद तो नहीं है लेकिन देखो बायतियान कर भी सकता है इसे, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है उसकी एल्केमी पावर थोड़ी अलग टाइप की है और उसकी जो एल्केमी है हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो मैं इसकी एल्केमी पावर देखकर ये नहीं कह सकता कि इसके पास एल्केमी की पावर ज्यादा है या फिर कम। लेकिन वो जो आदमी होता है वो तो बायतियान को देखकर कह रहा होता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये बायतियान इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा और ये अभी के अभी फेल हो जाएगा। तो वहीं बायतियान जब उस पिल को रिफाइन कर रहा होता है तब उसे समझ में आता है कि इस पिल को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है, मैंने इसे थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना अगर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं इस पिल को रिफाइन कर पाऊंगा। तो वहीं वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी को फर्नेस के अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखकर तो वो सभी एकदम ज्यादा खुश होते हैं कि बायतियान जो एल्केमी फर्नेस में अपनी ब्लू फायर को डाले हुए है उसकी वजह से वहां पर कितनी ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। जिसके बाद बायतियान अपनी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर उस पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर वो हार कर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। अगर वो यहाँ पर हार गया तो सभी उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। और जैसे बायतियान यहाँ पर अपनी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करता है वो ब्लू फायर चारों तरफ घिर जाती है और अब धीरे धीरे करते हुए वहां पर वो फर्नेस भी गायब हो चुका था। जिसके बाद उसके अंदर से वो पिल अपना शेप लेना शुरू कर देती है और जैसे वो थोड़ा सा शेप लेती है बायतियान उसके अंदर से दोबारा अपनी ब्लू फायर को मिला देता है, जिस वजह से वहां पर एक नहीं बल्कि दो पिल तैयार हो रही थी। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि बायतियान ने यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो पिल को रिफाइन कर लिया, ये तो लाजवाब है। जिसके बाद बायतियान उन दोनों के दोनों पिल को प्रेसिडेंट को दे देता है। ये देखकर प्रेसिडेंट भी हैरान थे कि ऐसा एल्केमी मेथड मैंने आज तक के कभी नहीं देखा और मुझे लगता भी नहीं कि मैं ऐसे दोबारा कभी देख पाऊंगा, क्योंकि ऐसा मेथड तो दिखना नामुमकिन के बराबर है। जिसके बाद बायतियान प्रेसिडेंट से कहता है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने इस टेस्ट को पूरा किया भी या फिर नहीं? जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तुमने इस टेस्ट को पूरा कर लिया है। आज से तुम 3 स्टार अल्केमिस्ट बन चुके हो। मैं तुम्हारे इस प्रोसेस को हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर दूंगा और वहां पर तुम्हारे नाम का एक बैच बन जाएगा जो तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद तुम कहीं भी जाओगे तो लोग समझ जाएंगे तुम्हें देखकर कि तुम एक 3 स्टार अल्केमिस्ट हो। वहीं बाकी सारे जो लोग होते हैं वो सभी ये देखकर हैरान थे कि बायतियान तो सच में पास हो गया इस टेस्ट के अंदर। बायतियान का तो कोई जवाब ही नहीं। बायतियान आज से सबसे कम उम्र वाला 3 स्टार अल्केमिस्ट बन चुका है। जिसके बाद प्रेसिडेंट बायतियान को वो दोनों पिल देने वाले होते हैं, लेकिन बायतियान कहता है, मुझे एक ही पिल चाहिए, एक आप रख लो और उस पिल के बदले मुझे कुछ हर्ब्स दे दो। वो उन हर्ब्स का नाम एक पेपर पे लिखकर प्रेसिडेंट को दे देता है ताकि उन हर्ब की मदद से वो एक दूसरा पिल रिफाइन कर सके। जिसके बाद प्रेसिडेंट बायतियान से कहते हैं, तुम्हारी एल्केमी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें पता है मैं खुद आज तक के टॉप लेवल वाले पिल को रिफाइन नहीं कर पाया था, तो क्या अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे जो एल्केमी मेथड है किस तरीके का है? हो सकता है उससे मैं भी कुछ नई चीजें सीख जाऊं। बायतियान कहता है, जब तो मैं यहाँ का
एक मेंबर बन ही चुका हूँ तो मैं आपको क्यों नहीं सिखा सकता। मैं आपको क्या किसी और को भी जरूरत होगी तो उसे भी अल्केमी मेथड सिखाने के लिए तैयार हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं सभी को इसके बारे में बता दूंगा। ये सुनकर तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब रात को बायतियान अपने घर पर आ जाता है जहाँ वो उन हर्ब की मदद से एक थंडर पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और ये सारे हर्ब वही होते हैं जिसने उसे उस पिल के बदले प्रेसिडेंट से मांगा था। और उन सारे हर्ब का इस्तेमाल करते हुए बायतियान वहां पर थंडर पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के अंदर ही वो थंडर पिल रिफाइन हो जाती है। जिसके बाद वो उसे एक पानी के अंदर डालते हुए खुद उस पानी के अंदर चले जाता है, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पानी थंडर की पावर से बदल चुका था। और जैसे बायतियान उसके अंदर जाता है थंडर की पावर उसकी बॉडी के अंदर भी समाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से बायतियान की बॉडी में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी अभी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बनी है। जिसके बाद जो उसके पास अर्थ एलिमेंट की पावर होती है वो अपनी पावर की मदद से बायतियान की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और ऐसा लग रहा था बायतियान की बॉडी के ऊपर एक स्नेक के स्किन का आर्मर चढ़ चुका है। लेकिन यही आर्मर उस थंडर पिल का जो ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है उसे कम कर रहा होता है ताकि इससे बायतियान की बॉडी को ज्यादा नुकसान ना हो। जिसके बाद बायतियान वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। ये देखकर तो बायतियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसे रैंसी बुला रही होती है। वो उससे कहती है मेरा भाई यहाँ पर आ रहा है, अगर उसने हम दोनों को साथ में नहीं देखा तो उसे कुछ शक हो सकता है, इसलिए जल्दी मेरे पास आ जाओ। पर बायतियान उससे कहता है तुमने तो पहले कभी मेरे को पूरा पैसा नहीं दिया, लाओ पहले मुझे वो पैसे वापस करो। लेकिन राजी उससे कह रही होती है अभी मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे दे दूंगी, इसलिए अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसलिए ना चाहते हुए बायतियान रांझी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो रांझी के पास जा रहा होता है और जैसे वो रांझी के पास आता है उसे वहाँ पर उसका भाई भी दिखाई देता है जो बायतियान से पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो, मैं रांझी का भाई हूँ। ये सुनकर बायतियान उससे कहता है अच्छा तो तुम वो हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि हम दोनों तो कभी मिले ही नहीं है। ये सुनकर तो रांझी के भाई को भी गुस्सा आने लगता है कि तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी फियांसे का भाई हूँ और अब भी तुम मुझे नहीं जानते, ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसलिए मैं अभी तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि रांझी के बाजू से साइड हो जाओ। लेकिन बायतियान उससे कहता है जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं, और तुम जानते हो ये मेरा घर है, यहाँ मैं जो चाहूंगा वही होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये सुनकर तो रांझी के भाई के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो बायतियान से कहता है तेरी ऐसी हिम्मत, अभी बताता हूँ तुझे। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।